हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए क्लास 10th का सेट 4 मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के। तो चलिए देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है। इंस्ट्रक्शन में है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है 40 है। ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो 1 मार्क दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 है आपका ऑप्शन दे रखा है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा उसी को जो है सिलेक्ट करना है विद्यार्थियों को। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस। चलिए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं और जो मोस्ट बेस्ट सुटेबल ऑप्शन रहेगा उसको जो है आंसर में देना होगा। चलिए क्या है पैसेज देखते हैं। हेलन केलर वाज बोर्न इन 1888 टस्कम्बिया। देखिए यहाँ पे हेलन केलर के विषय में दिया गया है, जिनका जन्म 1880 ईस्वी में टस्कम्बिया में हुआ था। When she was only 19 months old, यानी कहने का मतलब है कि जब वो मात्र 19 मंथ का जो थी तब क्या हुआ था। She had a stranger kind of fever, यानी उसे एक अजीब प्रकार की जो है फीवर हो गया था। आगे क्या बोल रहा है, द फीवर लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड डेफ। अब फीवर की वजह से क्या हुआ था, उससे जो है ना ब्लाइंडनेस आ गया था, यानी अंधापन आ गया था, साथ ही साथ जो है डेफ भी वो हो गई थी। आगे चलिए, डेफ मैंने जो है ना सुनाई जो है कम पढ़ना, यानी बहरे टाइप की। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। हेलन यूज्ड सिंबल साइंस टू टेल व्हाट सी वांटेड। अब देखिए वह सिंबल कुछ साइन मतलब दिखते हैं ना कि अब जो गूंगा व्यक्ति होता है या फिर बहरा व्यक्ति होता है वो कुछ जो है ना हाथ से इशारा उशारा करके जो है वो चाहते हैं जो मांगते हैं, तो यही जो इस तरह से वो सिंबल जो है यूज करती थी कुछ कहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ए शेक ऑफ द हेड मींट नो एंड ए नोड मींट यस। कहने का मतलब है कि जब वो सिर को जो हिलाती थी इसका मतलब है कि मान लीजिए इधर से इधर लेफ्ट राइट करके इधर से इधर मान लीजिए, तो इसका मतलब होता है कि नहीं। मान लीजिए अप डाउन अगर हिलाती होगी तो इसका मतलब होता है यस, यानी कोई चीज़ उसे चाहिए। आगे बोल रहा है कि ए पुल मींट कम एंड ए पुश मींट गो। कहने का मतलब है कि जिस तरह से हाथ से हम लोग इशारा करके मतलब किसी को बुलाते हैं तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे आओ, और जाने का भी इशारा यानी उसका मतलब होता था जाओ। बट ऑफ्टन शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। देखिए क्या होता था, बोल रहा है कि बट ऑफ्टन सी फाउंडेड डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। लेकिन हमेशा प्रायः क्या होता था कि उसको जो है ना एक दूसरे बात करने में किसी से जो है बहुत परेशानियां होती थी। आगे क्या बोल रहा है, दिस मेड हर एंग्री। इससे क्या होता था कि उससे ज़्यादा जो है गुस्सा आता था। इन हर एंगर सी वुड डैश थिंग्स टू द फ्लोर। अपने गुस्सा में क्या करती थी कि वह वस्तुओं को फ्लोर पे जो है पटक देती थी। समटाइम्स सी वुड इवेन लॉक हर मदर इन द किचन। कभी कभी तो वो अपनी माँ को भी किचन में लॉक कर देती थी, बंद कर देती थी। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चंस। दिस पैसेज इज ऑन द लाइफ ऑफ। देखिए यह पैसेज जो है किसके जीवन पर है आधारित, तो यह जो है हेलन किलर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरा क्या बोल रहा है। व्हाट हैपेंड टू हेलन हेलन व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड। यानी जब वो ओनली जो है 19 मंथ्स ओल्ड थी तब उससे जो है क्या हो गया था। तो सी वाज, देखिए क्या है, सी मेट एन एक्सीडेंट, सी वाज लॉस्ट इन अ फेयर, सी हैड ए स्ट्रेंजर काइंड ऑफ फीवर। उससे फीवर हो गया था ना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट हेलन। अब जो स्ट्रेंज फीवर था वो हेलन को क्या कर दिया था, तो देख सकते हैं ब्लाइंड एंड डेफ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हेलन्स एंगर। यानी हेलन के क्रोध के पीछे जो है क्या कारण थी। तो क्या हो रहा था कि उसको बात करने में दिक्कत हो रहा था ना, इसके वजह से ना उसको दिक्कत हो रहा था बात करने में, क्रोध मतलब गुस्सा आ जा रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग सही हो जाएगा करेक्ट। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू कॉन्वे। कॉन्वे का मतलब होता है बात करना, यानी इसका मतलब हो जाएगा कम्युनिकेट। चलिए इसका जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस। फिर से हमको पैसेज को ही पढ़ना है। देखिए क्या बोल रहा है। केबल टीवी हैज कम टू स्टे, इट हैज गोट ए कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स टुडे। देखिए क्या है कि केबल टीवी जो है अब जो है हर शहरी क्षेत्र में भी आ गया है, सभी घर के जो है हिस्सों में आ जा रहा है, कोनों में। फॉर सम इट इज ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, यानी कुछ लोगों के लिए यह जो है सोशल स्टेटस जो है सोशल स्टेटस का प्रतीक बन गया है, यानी सामाजिक
क्या बोलते हैं उसको, सामाजिक प्रतिष्ठा। फॉर अदर्स ए नेसेसिटी ऑफ कीपिंग इन ट्यून विद द टाइम्स। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है मेरा। पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड दैट द केबल हैज़ बिकम ए पावर इन इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि पेरेंट्स जो होते हैं उनको एहसास हुआ है कि केबल क्या है, एक पावर बन गया है अपने आप में। फॉर अल्थो इट इज़ स्लोली वेयरिंग ऑफ। कहने का मतलब है कि यद्यपि इसका जो है धीरे धीरे जो है क्रेज कम हो रहा है, द चार्म्स स्टिल रिमेन्स, सो इट इज़ नो लॉन्गर क्रेज, इट इज़ ए फिनोमिना। द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कहने का मतलब है कि केबल टीवी का जो है इफेक्ट बच्चों पर इतना स्ट्रांग हो गया है कि इसे जो है भुलाया नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आगे बोल रहा है, चिल्ड्रन आर ऑफ्टन हियर डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल विद देयर फ्रेंड्स। बच्चों को अक्सर सुना जाता है कि वो अपने जो है दोस्तों के साथ ये डिस्कस करते हैं कि एक्स्ट्रा चैनल, ये चैनल जो है मेरे केबल टीवी में देखने को मिला। आगे चलिए क्या है, केबल टीवी ब्रिंग्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ ए न्यू कल्चर टू आवर होम्स। यहाँ पे देखिए बोल रहा है, केबल टीवी ब्रिंग्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर इंटरटेनमेंट। कहने का मतलब है कि एक अत्यंत इंटरटेनमेंट का जो है दुनिया केबल टीवी जो है लाया। अवेयरनेस ऑफ न्यू कल्चर टू आवर होम्स, यानी जो है न्यू कल्चर्स के विषय में अवेयरनेस भी लाया है। इट हैज एक्सपोज द यंग टू फॉरेन कल्चर ऑल्सो। इसने जो है युवाओं में जो है फॉरेन कल्चर को भी एक्सपोज किया है। बट डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन्स, एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स। लेकिन इसका देखिए डिस्टर्बेंस क्या होता है केबल टीवी की वजह से, अब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स हो जाता है, रीडिंग का भी अब्सेंस हो जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं। अदर क्रिएटिव हॉबीज आर सम ऑफ द पावरफुल प्रॉब्लम्स। और भी देखिए अदर क्रिएटिव जो हॉबीज होते हैं वो भी जो है ये अत्यंत बड़ी समस्या है। द प्राइस इज दस हैवी टू बी पेड फॉर व्यूइंग टेबल टीवी। और जो है केबल टीवी जो है देखने का प्राइस जो है हमें बड़ा प्राइस जो है पेड करना पड़ जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ज़्यादा देखने से आँखों का भी जो है आई साइट पर भी इफेक्ट पड़ता है ना, वही सब दे रखा है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई हैज़ द केबल टीवी गोट ए कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स। तो इसका सही जवाब देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। कहने का मतलब है कि इट इज ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस एंड हो जाएगा इट हैज़ बिकम ए नेसेसिटी। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन अ चिल्ड्रन, यानी बच्चों पर इसका क्या प्रभाव है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, चिल्ड्रन आर ऑफ्टन हियर डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल्स। नेक्स्ट देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम ऑफ व्यूइंग केबल टीवी आर मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी जो पैसेज में केबल टीवी देखने का क्या समस्याएं जो है वर्णन किया गया है, किस समस्या का। तो यहाँ पर देख लीजिए, डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन, एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, एब्सेंस ऑफ अदर क्रिएटिव हॉबीज, यानी ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9th नंबर देख लेते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द नीड फॉर समथिंग, यानी जो है पैसेज में किस वर्ड का मतलब है कि नीड फॉर समथिंग, तो नेसेसिटी का मतलब हो जाता है कि नीड फॉर समथिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम द पैसेज, यानी इग्नोरेंस का जो है हमको एंटोनिम्स खोजना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अवेयरनेस। नेक्स्ट चलिए क्या करना है, एज्यूम योर सेल्फ एज अनिल अनीता, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम या हर टू स्पेंड द समर वैकेशंस विथ यू। आपको एज्यूम करना है कि आप अनिल या अनीता हो, आपके अपने मित्र के पास पत्र लिख करके उसको समर वैकेशन अपने साथ बिताने के लिए इनवाइट करना है। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर्स, इट इज़ लॉन्ग लॉन्ग सिंस वी। चलिए तो 11th नंबर में हम लोग क्या भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी मेट। नेक्स्ट बोल रहा है कि आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज, आई वॉज देयर। अब चलिए 12th नंबर में देखते हैं क्या है, क्या दे रखा है, आई वॉज देयर। तो इसमें भरेंगे ना ऑप्शन नंबर सी, यानी आई वॉज देयर फॉर 10 days। देयर वॉज नो ह्यू एंड क्या क्राई। तो चलिए ऑप्शन 13 का जो है ना ए हो जाएगा, ह्यू एंड क्राई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ऑफ द अर्बन लाइफ, इट वॉज ए वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अब देखिए 14 में क्या भरना है, 14th नंबर देख लेते हैं क्या दे रखा है। चलिए तो 14 में हमको भरना है ऑप्शन नंबर ए यानी इनवाइट। कहने का मीन्स ये हुआ कि इनवाइट यू टू कम टू माई विलेज ड्यूरिंग द कमिंग समर वैकेशंस, आई होप यू विल एक्सेप्ट माई इन्विटेशन योर। यहाँ पे क्या भरेंगे 15 में लविंग। तो चलिए देख लेते हैं लविंग दे रखा है कि नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका दे रखा है लविंग फ्रेंड। चलिए खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट द सुटेबल चेंज फ्रॉम द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।
देखिए यहाँ पे दे रखा है रानी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो इसको देखिए क्या करेंगे, इसका हो जाएगा आपका रानी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए जो है आपको जो है नरेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा अलग से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रितु सेड टू मी आई सो ए मूवी। देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट में दे रखा है, यानी पास्ट इंडिफिनिट में दे रखा है आपका। देखिए इसका हो जाएगा क्या, रितु टोल्ड मी दैट सी हैड सीन अ मूवी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए आपका क्या है, गॉड हैव मर्सी ऑन यू, कहने का मतलब है कि मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो जाएगा, वी, तो हमें जो है अपना टैक्स जरूर भरना चाहिए, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, दिस सेंटेंस इज इन। देखिए ये सेंटेंस किस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो है नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी है नहीं, तो ये सिंपल पास्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यू राइट अ लेटर, कहने का मतलब है कि इसमें एबिलिटी को दिखा रहा है, तो कैन भर देंगे, कैन यू राइट अ लेटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, आई आस्क्ड हिम। चलिए यहाँ पे V2 यानी पास्ट टेंस में दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग कुड यूज करेंगे, यानी आई कुड सी हिम। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पैसिव वॉइस ऑफ मनी इज राइटिंग ए लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मनी। तो देखते हैं कहाँ पे दे रखा है, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मनी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट पैसेज क्या है। बोल रहा है कि ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। कहने का मतलब है कि ये देखिए आपका स्टोरी जो ए लेटर टू गॉड है उसमें से लिया गया है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी जहाँ पर सार्वजनिक टेबल होता है, जहाँ पे सभी लोग लिखते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, यानी ही कहने का मतलब है कि लेंचो के लिए लिया गया है। उसने लिखना शुरू किया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, कहने का मतलब है कि अपने ब्रो को जो है बार बार जो है रिंकलिंग कर रहा था अधिकांश, और लिखना शुरू करता है। Caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. कहने का मीन्स ये हुआ कि जब वो लिखना खत्म कर लेता है तो वह क्या करता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प। कहने का मतलब है कि टिकट खरीदने के लिए विंडो के पास जाता है, विच ही लाइक्ड, वह जो है उसको क्या करता है, लाइक्ड करता है, चाटता है, एंड देन एफेक्स टू द इनवेलप, यानी फिर इनवेलप पे उसको चिपका देता है विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी जो है मुक्के से मार करके। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, यानी जब वो मेल बॉक्स में लेटर को जो है डालता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको जो है ओपन करने के लिए गया। आगे बोल रहा है इट्स सैड, उसमें क्या लिखा गया था, क्या कहा गया था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैड आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। कहने का मतलब है कि उसमें लिखा था कि भगवान, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें मात्र कितने थे, तो 70 पेसोस मेरे पास जो है पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसे मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, यानी चूंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, अब इसको जो है मेल के थ्रू मेरे पास मत भेजिएगा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रोक्स। देखिए लेंचो क्या बोलता है कि जो पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉय हैं यानी कर्मचारी हैं, ये बंच ऑफ क्रोक्स है। कहने का मतलब है कि ये बंच ऑफ क्रोक्स, कहने का मतलब है कि ये बदमाशों का झुंड, कहने का मतलब है कि बेईमानों का झुंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, ही कौन है, तो यहाँ पे लेंचो। नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, यानी लेंचो को कितने पैसे मिले थे, तो 70 पेसोस मिले थे ना, तो चलिए इसका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हु आर ए बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू द लेंचो, यानी लेंचो के अनुसार ए बंच ऑफ क्रूक्स कौन है, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है ना, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट डज द फ्रेज ए बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स, यानी बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स क्या बताया गया है, ए ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी बेईमान पर्सन का ग्रुप, यानी समूह, लोगों का समूह। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं, आंसर द फ्लोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। बोल रहा है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचोज हार्ट, यानी लेंचो के हार्ट में क्या, कौन सी आशा, मात्र कौन सी आशा बची थी, तो हेल्प फ्रॉम गॉड, यही हो जाएगा ना।
तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है मेरा, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बना, तो नेल्सन मंडेला। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मैनी ऑब्लिगेशन एवरी मैन, यानी मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की क्या ऑब्लिगेशंस होती है, क्या दायित्व होती है, सॉरी कितने जो है दायित्व होती है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है 2 दायित्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज। अब देखिए वह यंग सीगल जो था डरता था उड़ने से, क्योंकि क्यों डरता था, हिज विंग्स वेयर शॉर्ट, उसके पंख छोटे थे, ही डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई, और क्या दे रखा है, ही वाज फ्राइटेंड बाय द वास्ट सी बीनीथ, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं कौन सा होगा, बी में दे रखा है ही डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई, यानी उसे साहस नहीं थी उड़ने की। ही वॉज फ्राइटेंड बाय द वास्ट, कहने का मतलब इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर आपका बी सही लग रहा है, तो यही हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। व्हाट इज द बॉय नाउ, यानी वो लड़का अब क्या है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, यानी जिसने अपने गेंद को खो दिया है। What is he to do? I saw it go merrily bunch down the street and then merrily over. There it is in the water. These lines have been taken from the poem. अब देखिए किस पोयम से इस लाइन को लिया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द बॉल पोयम से। नेक्स्ट है हु हैज रिटेन दिज लाइन्स, यानी इस लाइन को किसने लिखा है, तो इस लाइन को लिखा है आपका जोहन बेरीमैन ने। दोस्तों प्रत्येक पोयम का और चैप्टर का जो है ना राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, यानी लड़का क्या खो चुका है, तो बॉल खो चुका है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द ऑपोजिट ऑफ सैडली। तो सैडली का ऑपोजिट आपका होता है मैरली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40। हु इज मिस्टर पंफरी, तो मिस्टर पंफरी कौन थी, ऑनर ऑफ द डॉग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है फॉर हाउ मेनी डेज डेज वाज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड, यानी ट्रिकी को कितने दिनों तक बिना भोजन के रखा गया था, 2 days। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द थीप ए लिटिल हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, यानी थोड़ी सी चापलूसी फ्लैटरी जो है मदद करती है किसी को जो है दोस्त बनाने में। व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ, यानी क्या कर लेता था, तो वो अपना नाम चेंज कर लेता था। नेक्स्ट अनिल वाज बाय प्रोफेशन, क्या था, अनिल वाज राइटर बाय प्रोफेशंस। इसी के साथ दोस्तों आपका जो है सेट 4 जो है समाप्त होता है, और वीडियो पाने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद।